हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज हम साइंस का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परमाणु, एटम। क्योंकि ये साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु, एटम। तो सबसे पहले आपको समझना है कि परमाणु किसे बोलते हैं। तो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग परमाणु कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ होता है ना, उसके आप क्या करो, टुकड़े करते जाओ, और जो सबसे लास्ट में जो टुकड़ा रहेगा जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु। तो परमाणु किसे बोला जाता है, किसी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोला जाता है। तो जो परमाणु होता है ना, पहले पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु की खोज की, उन्होंने यही परिभाषा दी थी कि जो पदार्थ या परमाणु होता है उसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जो आज की जो आधुनिक साइंस है उसके अंदर क्या होता है, जो परमाणु होता है उसका भी क्या किया जा सकता है, विभाजन किया जा सकता है। जो हमारा परमाणु या एटम होता है ना, इसी का तो विभाजन करने से इसी के तो अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। तो पहले तो परमाणु की परिभाषा क्या दी गई कि जो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग, या किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग तो क्या कहलाता है, परमाणु। या फिर परमाणु किसे बोलते हैं, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है, परमाणु। लेकिन आधुनिक साइंस के अंदर क्या हो रहा है कि जो परमाणु होता है उसका भी आगे क्या किया जा सकता है, विभाजन किया जा सकता है। और परमाणु के अंदर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है। देखो आगे, जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या रहेगा, परमाणु या एटम। परमाणु के सबसे मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिक होता है। सबसे मिड में क्या रहेगा, न्यूक्लियस, नाभिक। तो जो परमाणु होता है उसके मिड में, सबसे मिड के अंदर मध्यम में कौन सा, मध्यम में जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक। और नाभिक के बाहर क्या होती हैं, सेल कक्षा होती हैं। तो सबसे मिड का भाग तो क्या रहेगा, न्यूक्लियस, नाभिक, और बाहर क्या होती हैं उससे, सेल, जिन्हें हम बोलते हैं कक्षा। तो आप ध्यान रखोगे, जो परमाणु होता है उसके सबसे मिड में तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बाहर क्या होती है, सेल। जो न्यूक्लियस नाभिक होता है ना, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, प्लस में क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है। इसी कारण प्रोटॉन का जो नाभिक होता है उसके अंदर हम कौन सा चार्ज दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि उदासीन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसी कारण नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज दिखाते हैं हमें, पॉजिटिव चार्ज। और ये भी ध्यान रखना आपको, जो न्यूक्लियस नाभिक होता है उसका व्यास, डायमीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और जो हमारा परमाणु होता है उसका व्यास, डायमीटर क्या होता है, 10⁻10 मीटर। कितनी होती है, 10⁻10 मीटर। और नाभिक की 10⁻15 मीटर। आप मान सकते हो कि जो हमारा क्रिकेट खेल का ग्राउंड होता है, मैदान, उसको तो आप क्या मानोगे, परमाणु। क्या मानोगे, परमाणु। और न्यूक्लियस किसको मानोगे, जो क्रिकेट की गेंद होती है ना, उसको क्या मानोगे आप, न्यूक्लियस। अब देख लो आप, न्यूक्लियस कितना सूक्ष्मतम होता है इसका। तो आप ध्यान रखोगे, जो परमाणु होता है उसका डायमीटर दे रखा है 10⁻10 मीटर, उसको तो आप क्या मानोगे, ग्राउंड। और जो बॉल होती है ना, उसको क्या मानोगे आप, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस
बिल्कुल क्या होता है, सूक्ष्म होता है। और इसी के अंदर क्या होता है, इसका द्रव्यमान निहित होता है। मैं आगे समझाऊंगा। तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी कारण कौन सा चार्ज दिखाते हैं हमें, पॉजिटिव चार्ज। उसका व्यास कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु का व्यास कितना होता है, 10⁻10 मीटर। बाहर क्या होती है, सेल। जो सबसे फर्स्ट सेल होती है उसको हम कौन सी बोलते हैं, के सेल। सेकंड को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन सेल। न्यूक्लियस से सबसे पहली सेल के सेल, फिर एल सेल, फिर एम और फिर एन सेल होती है। देखो आगे, आगे हम बात करें सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो जो सेल होती हैं, कक्षा होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n²। कौन सा होता है, 2n²। और जो फर्स्ट सेल थी वो के थी, सेकंड एल, फिर एम और फिर एन सेल थी। तो के लिए तो एन का मान कितना होता है, 1। एल के लिए कितना होता है, 2। एम के लिए 3 और एन के लिए 4। तो जो किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है, 2n²। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछता है क्वेश्चन, के अंदर क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एल सेल के अंदर क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और एन सेल के अंदर भी बताओ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। तो आप कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, 2n² से। और के लिए एन का मान होता है 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। तो सबसे पहले हम निकालते हैं के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। अब के लिए एन का मान कितना होता है, 1। के लिए क्या होता है, एन का मान 1। अगर एन की जगह हम 1 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1 का क्या आएगा, स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान रखोगे, जो के सेल होती है ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हम बात करें एल सेल की। एल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब एल के लिए एन का मान कितना आएगा, 2। वापस से सेम फॉर्मूला लिखना है आपको, 2n²। 2 मल्टीप्लाई एन का मान कितना आएगा, 2। 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ, तो आप कितने बताओगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड हम बात करें एम सेल की। एम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वो सेम प्रोसेस होगी। इसके अंदर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2n²। एन का मान, एम के लिए एन का मान कितना आएगा, 3 आता है। तो 3 रखो यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई 3 का क्या जाएगा, स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम फोर्थ बात करते हैं एन सेल की। एन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वो सेम प्रोसेस, 2n²। एन के लिए एन का मान 4। 4 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ, तो आप कितने बताओगे, 2 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जाए एल सेल के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन। एम सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। और एन सेल के अंदर कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखोगे, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, 2n² से। और के लिए एन का मान 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए क्या होता है, 4। इसी के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। देखो अब देखो, हमारे पास नाभिक के अंदर क्या था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। और बाहर जो सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की, ये भी क्या करेंगे हम, ट्रिक से ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की ट्रिक होती है ईंट पर नाच, या फिर आप ध्यान रखोगे ईंट पग नाच।
सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन। सेकंड हम बात करें प्रोटॉन। और थर्ड हम बात करें न्यूट्रॉन। देखो सामने, ई से तो क्या बनाना है आपको, इलेक्ट्रॉन। और कैसे क्या बनेगा, थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। हिंदी में लिखेंगे हम, जे जे थॉमसन। तो आप ध्यान रखोगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। ई से तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनता है। टी से क्या बनता है, थॉमसन। क्या बनेगा, थॉमसन। सेकेंड हम बात करें प्रोटॉन्स की। पी से तो क्या बनेगा, प्रोटॉन। क्या बनता है, प्रोटॉन। रे से क्या बनेगा, रदरफोर्ड। क्या बनेगा, रदरफोर्ड। और सेकंड हम बात करें पी से, तो वापस आपको क्या बनाना है, प्रोटॉन। और गैस से क्या बन जाएगा, गोल्ड स्टीन। क्या बनेगा, गोल्ड स्टीन। तो किसी बुक के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, रदरफोर्ड मिलता है, और किसी बुक में क्या मिलेगा आपको, गोल्ड स्टीन। दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको। अगर ऑप्शन में आकर आपको रदरफोर्ड मिलता है तो कौन सा क्लिक टिक करोगे, रदरफोर्ड करना है आपको सिलेक्ट। अगर गोल्ड स्टीन मिलता है ऑप्शन में तो कौन सा करोगे आप, गोल्ड स्टीन। दोनों आपको ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेंगे, इन दोनों में से एक ही मिलेगा, उसी को क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है। अब लास्ट हम बात करें न्यूट्रॉन की। ने से क्या बनेगा, न्यूट्रॉन। और चे से क्या बनेगा, चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। तो ये ट्रिक ध्यान रखोगे आप, ईंट पर नाच या ईंट पग नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज, ई से तो इलेक्ट्रॉन बनेगा, टी से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे थॉमसन ने। पै से क्या बनेगा, प्रोटॉन। रे से क्या बनेगा, रदरफोर्ड। पै से क्या बनेगा, प्रोटॉन। गै से क्या बनेगा, गोल्डस्टीन। तो जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। किसी बुक में रदरफोर्ड मिलेगा, कहीं पर आपको क्या मिलेगा, गोल्डस्टीन। दोनों ही सही है। थर्ड हम बात करें, ने से क्या बनेगा, न्यूट्रॉन। चे से क्या बनेगा, चैडविक। तो आप ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। देखो अब आगे बात करते हैं। देखो हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है, तत्व होता है, तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो उसको डिनोट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, एक्स। जो क्या होता है, सिंबल होता है। एक्स क्या रहेगा, सिंबल, प्रतीक। एक्स से ऊपर क्या लिखा जाएगा, ए। और नीचे क्या होता है, जेड। ए क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान। इसे क्या बोलते हैं, परमाणु, इसे क्या बोलेंगे हम, द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान भी बोला जाता है, और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। सेकंड हम बात करें जेड की। जेड क्या होता है, परमाणु संख्या। इसी को बोला जाता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो जो हमारा एलिमेंट तत्व होता है ना, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स लिखा जाएगा, ऊपर ये आएगा, नीचे जेड। जेड तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है। ए क्या होता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो एक को तो क्या लिखेंगे हम, परमाणु द्रव्यमान। इसी को क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। जेड क्या होता है, परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। जो ए होता है ना हमारा, ए क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्लस में न्यूट्रॉन। ये ध्यान रखोगे आप।
जो ए परमाणु द्रव्यमान होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों का जोड़ ही क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। सेकंड हम बात करें जेड, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक में केवल और केवल क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। जितनी प्रोटॉन्स की संख्या होती है तत्व की, उतना ही क्या होता है उसका परमाणु क्रमांक, या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक जितना रहेगा उतने ही क्या होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक में केवल और केवल प्रोटॉन। तो ये ध्यान रखोगे आप। देखो आगे बात करें हम, देखो एक जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ लिखा 1 और 2, एक होता है हाइड्रोजन 1, 1 भी होता है हाइड्रोजन 1 3। अब देखो H तो क्या हो जाएगा X, X बराबर तो क्या हो जाएगा H, जो क्या रहेगा इसका सिंबल या प्रतीक, क्या रहेगा सिंबल होता है। अब ऊपर क्या लिखा गया है, यहाँ पर 2 है, तो इसके लिए A बराबर क्या आ जाएगा 2, जो क्या रहेगा इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। या फिर हम बोल सकते हैं ये परमाणु द्रव्यमान ही क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या मिलकर के क्या बनता है, परमाणु द्रव्यमान, जो कितना है 2। अब सेकंड हम बात करें जेड की, तो जेड बराबर कितना है 1, जिसे हम क्या बोलेंगे परमाणु क्रमांक, जो केवल और केवल क्या होता है प्रोटॉन्स। देखना आप सामने एक्स, तो एक्स की जगह तो क्या आएगा एच, जो क्या रहेगा इसका प्रतीक या सिंबल होता है। ऊपर लिखा गया है 2 और मैंने सिंबल में लिखा था एक्स, नीचे क्या आता है जेड और ऊपर क्या आता है ए। तो ए की जगह कितना लिख रखा है यहाँ पर 2, और ए क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, जो क्या रहेगा प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। नीचे लिखा है जेड, जेड बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 1, जो क्या रहेगा इसका परमाणु क्रमांक, जो केवल और केवल क्या होता है प्रोटॉन। अब देखो सामने ए बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ए इक्वल प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, जो कितना दे रखा है हमें 2। जेड बराबर क्या होता है केवल और केवल प्रोटॉन, जो कितना दे रखा है हमें 1। अब देखो सामने प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन तो कितने दे रखे हैं हमें 2, और केवल प्रोटॉन कितने हैं 1। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या लिख सकते हैं ना हम, तो हम बोल सकते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन इक्वल टू 2। प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है हमें 1, प्लस में न्यूट्रॉन इक्वल 2। अब न्यूट्रॉन इक्वल करिए तो ये +1 का इधर जाकर के आ जाएगा -1, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। तो अगर हमें परमाणु द्रव्यमान दिया गया है या फिर परमाणु क्रमांक दिया गया है, तो उस एलिमेंट के अंदर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या ज्ञात कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो तो क्या होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, केवल और केवल प्रोटॉन। अगर हमें परमाणु द्रव्यमान पता है तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या पता है। अगर हमें परमाणु क्रमांक पता है तो किसकी संख्या पता है, हमें प्रोटॉन्स की संख्या। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने H1 2, इसके अंदर ए प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है हमें 2, और प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है 1। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कितनी आएगी 1। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होता है 1 होता है। सेकंड हम बात करें जिसके अंदर ए कितना दे रखा है हमें 1, जेड भी कितना दे रखा है 1, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके सेम प्रोसेस इसके अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं। जेड कितना दे रखा है 1 और ए कितना दे रखा है हमें 3। तो आपको ये न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालना आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और परमाणु के क्रमांक क्या होता है प्रोटॉन। ये ध्यान रखोगे आप। सेकंड हम बात करें जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो सामने जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके ऊपर जो चार्ज या आवेश होता है ना, मेनली तो क्या बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1 होता है, लेकिन इसका मान कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप ध्यान रखोगे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर आवेश कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलाम। और अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना द्रव्यमान होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सेकंड हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। या फिर मेनली हम बोल सकते हैं प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1, पॉजिटिव 1 होता है, ये ध्यान रखोगे आप। तो जो न्यूट्रॉन रहेगा उसके ऊपर तो आवेश या चार्ज कितना होता है, कितना रहेगा उसके ऊपर, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन में क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर केवल और केवल सिंबल चेंज है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव। इसमें भी क्या रहेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब लास्ट न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्या होता है ये न्यूट्रल उदासीन होता है, क्या होता है न्यूट्रल उदासीन, क्या होता है न्यूट्रल उदासीन। अगर द्रव्यमान की बात करें तो क्या कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, दोनों के अंदर तो क्या है द्रव्यमान सेम है, वैसे संख्या चेंज होती है, जो 1.67 के बाद में जो अंक आएंगे ना उनमें चेंज होता है, लेकिन मेनली बात करें तो दोनों में क्या होता है द्रव्यमान सेम होता है। अगर हम आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन सिंबल चेंज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में क्या होता है पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉन पे तो आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, मास क्या होता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन के अंदर आवेश पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या होता है इसमें, ये न्यूट्रल उदासीन होता है, इसके ऊपर आवेश 0 होता है। अगर मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये ध्यान रखोगे आप। मैंने करा दिया आपको सबसे पहले परमाणु। परमाणु क्या होता है, हमारा पदार्थ का सबसे छोटा पदार्थ होता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि जो परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। परमाणु को भी आगे विभाजित करके क्या कर सकते हैं हम, इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसको विभाजित कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आगे विभाजित किस में कर सकते हैं हम, क्वार्क के अंदर। किस में कर सकते हैं, क्वार्क। ये ध्यान रखोगे आप। तो अब अगर आपसे परिभाषा पूछी जाएगी पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, क्वार्क। क्या बताओगे, क्वार्क, क्योंकि क्वार्क मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, परमाणु का। किसका निर्माण करते हैं, परमाणु का। तो परमाणु जो क्वार्क होता है, क्वार्क से फिर बड़ा कौन होता है, परमाणु। तो आप ध्यान रखोगे परमाणु से भी छोटा पार्ट क्या होता है, क्वार्क, जो क्या रहेगा अब तक का खोजा गया पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। पदार्थ के बाद में जो परमाणु होता है, परमाणु के बाद में हमने पढ़ा परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर सेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। नाभिक का व्यास डायमीटर क्या होता है, कितना होता है 10⁻15 मीटर, और जो परमाणु होता है उसका 10⁻10 मीटर होता है। उसके बाद में हमने बात की जो सेल्स के अंदर क्या निकाली, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उसका अध्ययन किया। और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर क्या देखा, आवेश देखा। उसके अलावा हमने देखा कि इनका जो न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकाली जाती है वो भी हमने देखी। इसके बाद में हम आगे अगली क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, इनके आइसोटोप, आइसोबार, समस्थानिक और समबारिक। उनको भी आपको, जो आप ये क्लास होगी इसको भी आपको ऐसे कैसे इनको नोट डाउन करना है और आसानी से या फिर ध्यान से इनको क्या करना है, समझना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, और आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारा चैनल है GK बाय मालाराम सर, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।